हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सुखोई SU-30 के बारे में देखेंगे। सुखोई SU-30 रूसी, जिसका नाम फ्लैंकर और CH-H है, एक 2 इंजन वाला 2 सीटों वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे रूस से सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा सोवियत संघ में विकसित किया गया है। यह सभी मौसम, हवा से हवा और हवाई अवरोध मिशनों के लिए एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। भूमिका जो है बहुउद्देशीय वायुश्रेष्ठता लड़ाकू है। राष्ट्रीय मूल सोवियत संघ रूस है। डिजाइन किया गया है सुखोई। निर्मित केनेप्पो। पहली उड़ान 31 दिसंबर 1989 को। परिचय 1992 में। स्थिति सेवा में है। प्राथमिक उपयोगकर्ता रूसी एरोस्पेस फोर्सेज, अल्जीरियाई वायुसेना। प्रस्तुत 1992। निर्मित संख्या 630 प्लस। सुखोई द्वारा SU-27 परिवार में SU-30 की शुरुआत एक आंतरिक विकास परियोजना के रूप में थी। सुखोई 27 UV को 2 सीट ट्रेनर से SU-27PU भारी इंटरसेप्टर विकसित किया गया था। डिजाइन योजना को नया रूप दिया गया और 1996 में रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा सुखोई 27PU का नाम बदलकर सुखोई 30 कर दिया गया। फ्लैंकर परिवार में SU-27, SU-30, SU-33, SU-34, SU-35 को रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमित या धारावाहिक उत्पादन में आदेश दिया गया। बाद में अलग अलग निर्यात आवश्यकताओं ने सुखोई 30 को 2 अलग अलग संस्करण शाखाओं में विभाजित कर दिया, जिनका निर्माण प्रतिस्पर्धी संगठनों द्वारा किया गया। केनेप्पो और इरकुट कॉरपोरेशन, जो दोनों सुखोई एरोस्पेस समूह की छत्रछाया में आते। केनेप्पो सुखोई 30 MK और सुखोई 30 MK2 का निर्माण करता है, जिन्हें चीन के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में इंडोनेशिया, युगांडा, वेनेजुएला और वियतनाम को बेचा गया था। सुखोई 35 के विकास के शुरुआती चरणों से केनेप्पो की भागीदारी के कारण मूल रूप से 1990 के दशक के मध्य में सुखोई 35 का 2 सीट वाला संस्करण है। चीन ने एक पुराना लेकिन हल्का रडार चुना ताकि बढ़े हुए पेलोड के बदले में कैनार्ड को छोड़ा जा सके। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें हवाई वर्चस्व और हमला करने की क्षमता दोनों है, जो आमतौर पर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल के समान है। इरकुट ने पारंपरिक रूप से सोवियत वायु रक्षा की सेवा की और फ्लैंकर विकास के शुरुआती वर्षों में इसे 2 सीट ट्रेनर संस्करण SU-27 UB के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी। जब भारत ने सुखोई 30 में रुचि दिखाई तो इरकुट ने बहुउद्देशीय सुखोई 30 MKI की पेशकश की, जिसकी शुरुआत सुखोई 27 UB के रूप में हुई थी, जिसे लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त एवोनिक्स के साथ संशोधित किया गया था। अपनी जमीनी हमले की क्षमताओं के साथ श्रृंखला में हवाई श्रेष्ठता भूमिका के लिए सुविधाएं शामिल, जैसा कि कनार्ड, थ्रस्ट, वेक्टरिंग और एक लंबी दूरी का एक चरणबद्ध सारणी रडार। इसमें व्युत्पन्न में क्रमशः मलेशिया, अल्जीरिया और रूस के लिए सुखोई 30 MK और SM शामिल है। जबकि मूल सुखोई 27 की रेंज अच्छी थी, फिर भी इसे सोवियत वायु रक्षा बलों, सोवियत वायुसेना के लिए पर्याप्त रेंज नहीं थी। वायु रक्षा बलों को सोवियत संघ के विशाल विस्तार को कवर करने की आवश्यकता थी, इसलिए 1986 में सुखोई 27PU पर विकास शुरू हुआ, जो 27 एक बेहतर क्षमता वाला संस्करण था, जो लंबी दूरी से इंटरसेप्टर या एयरबॉर्न कमांड पोस्ट के रूप में काम करने में सक्षम। 2 सीटों वाला सुखोई 27 UB लड़ाकू ट्रेनर को सुखोई 27PU के आधार के रूप में चुना गया, क्योंकि इसमें 2 चालक दल के सदस्यों के बैठने के साथ 1 सीट वाला 27 का प्रदर्शन था। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रदर्शनकारियों ने 6 जून 1987 को उड़ान भरी और इस सफलता ने 27PU प्रोटोटाइप पर विकास कार्य की शुरुआत। पहला 27 31 दिसंबर 1989 को इरत्स्क में मुड़ा और 3 प्री प्रोडक्शन मॉडल में पहला 14 अप्रैल 1992 को जुड़ा। सुखोई 30 एक मल्टी रोल फाइटर है। इसमें 2 सीट वाला कॉकपिट है, जिसमें कॉनोपी के पीछे रूब्रिक। यह एक एयर सुपरिटी फाइटर और स्ट्राइक फाइटर के रूप में काम करता है। एक अतिरिक्त वायुगतिकीय विनाश, थ्रस्ट, वेक्टरिंग नियंत्रण क्षमता के साथ मिलकर उच्च गतिशीलता और अद्वितीय टेक ऑफ लैंडिंग विशेषताओं का परिणाम देता है। डिजिटल फ्लाइंग
5 वायर सिस्टम से लैस सुखोई 30 पुगाचेव के कोबरा और टेलस्लाइड सहित कुछ बहुत ही उन्नत युद्धाभ्यास करने में सक्षम। ये युद्धाभ्यास विमान को तेजी से धीमा कर देते हैं, जिससे पीछा करने वाला लड़ाकू विमान आगे निकल जाता है। साथ ही डॉपलर रडार लॉक भी टूट जाता है, क्योंकि विमान की सापेक्ष गति उस समय से नीचे गिर जाती है जहाँ सिग्नल रडार पर रजिस्टर होता है। सुखोई 30 के कुछ वेरिएंट, खासतौर पर सुखोई 30 MKI और इसके व्युत्पन्न जिनमें सुखोई 30 MKM और सुखोई 30 SM शामिल है, को गतिशीलता बढ़ाने के लिए केनार्ड से सुसज्जित किया गया और साथ ही नाक में भारी नो 11M वॉच रडार और मिशन सिस्टम की भरपाई भी की गई। केनार्ड्स और पुनः आकारित लर्क्स भंवरों को नियंत्रित करने और एयरफ्रेम की कोण पराक्रम सीमा को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन वे ड्रैग भी जोड़ते हैं और अधिकतम गति को मैक 1.75 तक कम कर देते हैं। बेसलाइन सुखोई 27 SP की तरह सुखोई 30 के पावर प्लांट में 2 सेटन आफ्टर बर्निंग लो बाईपास टेबोफॉर्न इंजन शामिल है, जिन्हें इनटेक रैप के जरिए फीड किया जाता है। 2 LF-31F, जिनमें से प्रत्येक को 122.6 kN फुल आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट पर रेट किया गया था, जो समतल उड़ान में मैक 2 तक की गति और गैर कर्नाड वेरिएंट की कम ऊंचाई पर 1350 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए है। कुछ वेरिएंट में गतिशीलता बढ़ाने के लिए कैंटेड थ्रस्ट वेक्टरिंग का उपयोग किया गया। 5270 किलोग्राम के समान ईंधन भंडार के साथ सुखोई 30M के 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ 4.5 घंटे का लड़ाकू मिशन करने में सक्षम। हवाई ईंधन भरने की प्रणाली रेंज को 5200 किलोमीटर या क्रूज ऊंचाई पर 10 घंटे तक की उड़ान अवधि तक बढ़ाती है। विमान में अभी सभी उड़ानों चरणों में ऑटो पायलट क्षमता है, जिसमें टेरन फ्लोइंग रडार मोड में कम ऊंचाई वाली उड़ान और हवाई और जमीन समुद्री सतहों के लक्ष्यों के खिलाफ व्यक्तिगत और समूह मुकाबला रोजगार समय। नेविगेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ स्वचालित नियंत्रण सिस्टम स्वचालित मोड में मार्ग उड़ान, लक्ष्य दृष्टिकोण, हवाई क्षेत्र में रिकवरी और लैंडिंग दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। क्या है कि आगे जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसका आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए इतना आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।